हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती मारा जाएगा, हौसला कहता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं एग्जाम के आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले एक आप लोग के लिए सूचना है कि जो उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कचपाल या अदर एनी जेएसएससी एग्जाम एंड जेपीएससी पीटी का टेस्ट देना चाहते हैं, वे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431304625 पर मैसेज या व्हाट्सएप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को एक टेस्ट फ्री में मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों का आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट का, ऑप्शन सी एस सुब्रमण्यम अय्यर का, ऑप्शन डी टी एस ऑलकॉट का। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी टी एस ऑलकॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। ऑप्शन ए लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, ऑप्शन बी कामगा टमारू घटना, ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, ऑप्शन डी करतार सिंह सराभा को फांसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। ऑप्शन ए कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन बी 1920 का बंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन में, ऑप्शन सी 1918 में होने वाला यूपी किसान सभा में, ऑप्शन डी 1938 में नागपुर का संयुक्त एआईटीयूसी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी स्वदेशी बांधव समिति, ऑप्शन सी वर्ती समिति, ऑप्शन डी साधना समाज। देखिए इस प्रश्न का आधार है कि जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन जो बंगाल में जन्म हुआ था उस संगठन का नाम क्या है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुशीलन समिति के गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी एम ए जिन्ना ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी एनी बेसेंट ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीता बना वंदे मातरम। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीता बना वंदे मातरम। ऑप्शन ए चंपारण आंदोलन का, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी एम ए जिन्ना, ऑप्शन सी मैडम कामा, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए
एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन डी महात्मा गांधी को। अशांति का जनक बताना है। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किनके नेतृत्व में? ऑप्शन ए तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में, ऑप्शन बी तिलक व अरविंद घोष के नेतृत्व में, ऑप्शन सी तिलक व लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, ऑप्शन डी तिलक व बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराई थी। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था। ऑप्शन ए वर्ष 1906 के मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन बी वर्ष 1905 के बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, ऑप्शन डी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए आरजी भंडारकर ने, ऑप्शन बी बीडी सावरकर ने, ऑप्शन सी आर दास ने, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह ने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू ने, ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली ने, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर ने, ऑप्शन डी एनी बेसेंट ने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन चल रहा है ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। लाल बालपाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए आगा खान, ऑप्शन बी हमीद खान, ऑप्शन सी हसन खान, ऑप्शन डी एम ए जिन्ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आगा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी बाल गंगाधर के तिलक द्वारा, ऑप्शन सी विनोबा भावे के द्वारा, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कमागा टमारू एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था। ऑप्शन बी, चीन का गांव जहां से माओ त्सेंगू माओ त्से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। ऑप्शन सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ऑप्शन डी, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, एमपीपीएससी में पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और एसएससी लेवल में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बतलाइए। यह प्रश्न का सही आंसर होगा कि कमागा टमारू जो था वो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए, अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। तो इस प्रश्न का आप लोग फटाफट सही आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? ऑप्शन ए, गरम दल वालों के। ऑप्शन बी, नरम दल वालों के। ऑप्शन सी, उग्रवादियों के। ऑप्शन डी, निष्क्रिय हो गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, नरम दल वालों के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू का। ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी का। ऑप्शन सी, अरविंद घोष का। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी का। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, अरविंद घोष का कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन। ऑप्शन बी, भारत विभाजन के दिन। ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। ऑप्शन डी, कांग्रेस विभाजन के दिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ऑप्शन बी, बंबई अधिवेशन 1918 में। ऑप्शन सी, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1919 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ऑप्शन ए, वीर चिरोल ने। ऑप्शन बी, लुई फिशर ने। ऑप्शन सी, वेब मिलर ने। ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी चिरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन ए, 1908 में। ऑप्शन बी, 1909 में। ऑप्शन सी, 1907 में। ऑप्शन डी, 1911 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1904 में, ऑप्शन सी 1906 में, ऑप्शन डी 1911 में। यहां पे ऑप्शन चेंज होना चाहिए, 1907 मान लिया जाए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में यह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? ऑप्शन ए अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन बी राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग फटाफट दीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट, इस प्रश्न का सही आंसर को कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी अजीत सिंह ने, ऑप्शन सी लाजपत राय ने, ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के बीच प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक पर आरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन, ऑप्शन डी चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिमतम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ऑप्शन ए अफगानिस्तान के, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी तुर्की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ऑप्शन ए ओडिशा में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? ऑप्शन ए बीसी पाल ने, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी भूलाभाई देसाई ने, ऑप्शन डी सी आर दास ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी सी आर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? ऑप्शन ए बीजी तिलक ने, ऑप्शन बी जी के गोखले ने, ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन डी जेएल नेहरू ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा?
फटाफट आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने मैजिनी, गौरीवाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी जो अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे ये थे, ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी वीरेंद्र बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी जेवी कृपलानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने, ये माँ है, ठीक है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? ऑप्शन ए दांडी में, ऑप्शन बी चंपारण में, ऑप्शन सी खेड़ा में, ऑप्शन डी अहमदाबाद में। यह क्वेश्चन जेपीएससी 2010 में, यूपीपीसीएस 2011 में, आरआरबी में 4 बार और एसएससी में 2001, 2011, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 1907 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1931 में, ऑप्शन डी 1940 में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद को, ऑप्शन बी कश्मीर को, ऑप्शन सी पटियाला को, ऑप्शन डी मैसूर को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर से, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास से, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल से, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तरंजन दास से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए बंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी मद्रास में। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग फटाफट बतलाइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लाहौर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर को कमेंट कीजिए ताकि आप लोग जब भी सुन रहे होंगे, जब भी आप लोग क्लास करते हैं, आप लोग आंसर को कमेंट करते जाइए, ठीक है। नंबरिंग डालिए क्वेश्चन नंबर और आंसर को कमेंट करते जाइए सुनने से पहले फटाफट, ठीक है। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन ए 1940 में, ऑप्शन बी 1941 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1942 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1943 में, ऑप्शन सी 1944 में, ऑप्शन डी 1945 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? ऑप्शन ए अमृतसर में, ऑप्शन बी नागपुर में, ऑप्शन सी चंडीगढ़ में, ऑप्शन डी कोलकाता में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1931 में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ऑप्शन बी काकोरी षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन सी वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, ऑप्शन डी लाहौर षड्यंत्र के कारण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, ऑप्शन बी वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी असहयोग खिलाफत आंदोलन से, ऑप्शन डी रॉलेट आंदोलन से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रकार हम लोग 500 प्रश्न देख चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल हम लोग 6 बजे वाली क्लास में।